कहानी में एसपी साहब पहुंचते हैं सिविल ड्रेस में एक ट्रक ड्राइवर को बचाने के लिए। और वो भी ट्रक ड्राइवर रात के करीबन 12 बजे कॉल करता है और उस समय ये बड़े ऑफिसर पहुंच जाते हैं थाने पर। ऐसे ईमानदार ऑफिसर बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आज भी ऐसे ऑफिसर्स की वजह से लोगों का भरोसा कायम है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा कि क्या रीजन था, किस वजह से एसपी साहब रात के 12 बजे थाने में पहुंचते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर। आज की सच्ची घटना में एक ट्रक ड्राइवर होता है जिसके जिसके ट्रक में टमाटर भरे हुए होते हैं और टमाटर उस दौरान काफी महंगे थे। वो अपने ट्रक को अपनी साइड में लेकर जा रहा था, लेकिन पीछे से एक बस वाला आता है और उस ट्रक में टक्कर मार देता है। टक्कर मारता है तो बस का शीशा फूट जाता है। ड्राइवर को छोटी मोटी चोटें आती हैं, लेकिन भगवान का शुक्र होता है कि किसी को भी कोई भी जान का कोई भी घाटा नहीं होता है, यानी किसी की भी जान नहीं जाती है। अब पुलिस मौके पर आती है। पुलिस बस वाले को भी और ट्रक वाले को भी, दोनों को ले जाकर थाने में खड़ा कर देती है और दोनों के व्हीकलों को भी थाने में खड़ा कर देती है। अब यहाँ पर साफ साफ सभी को नजर आ रहा था कि बस वाले की गलती है, लेकिन जो पुलिस वाले थे वो किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो ट्रक ड्राइवर से कहते हैं, ट्रक ड्राइवर का नाम होता है मोनू और उसका जो कंडक्टर होता है उसका नाम होता है बबलू। दोनों से कहते हैं कि 2 लाख रुपए निकालो और अपने ट्रक को ले जाओ। तभी वो कहते हैं कि बाबूजी, हम 2 लाख रुपए कहाँ से निकालेंगे? हम तो इस ट्रक को ड्राइविंग करते हैं, इस ट्रक को ड्राइव करते हैं। और कंडक्टर रोता हुआ कहता है कि मैं तो कंडक्टर ही हूँ, मुझे तो तनख्वाह भी इतनी नहीं मिलती कि मैं 2 लाख रुपए आपको दे सकूं। आप ये हमारा ट्रक छोड़ दीजिए, हमारी तो कोई गलती भी नहीं है जो आपने हमें पकड़ा हुआ है। मैं अपनी साइड में चल रहा था, उसी की ओवर स्पीड थी, उसने पीछे से टक्कर मारी है। लेकिन जो थानेदार होता है वो उसे धमका कर चुप कर देता है और कहता है 2 लाख दे जाओ और अपना ट्रक और अपने टमाटर ले जाओ। वो कहता है कि बाबूजी, टमाटर खराब हो जाएंगे, कच्चा माल है मेरे इस ट्रक में। आप मेरे ट्रक नहीं तो कम से कम इन माल को तो मुझे उतरवा लेने दीजिए, इसको तो मैं कम से कम मंडी पहुंचा दूं। लेकिन जो थानेदार होता है वो साफ मना कर देता है। और बस वाला भी वहां पर बैठा था, उसकी तो गलती ही थी। पहले तो ट्रक वालों से ही वो रिश्वत मांग रहे थे। ट्रक वाले दोनों बाहर निकल आते हैं और बाहर देखते हैं कि बड़े बड़े ऑफिसर्स के नंबर लिखे हुए हैं। तभी वहां पर एसपी साहब का भी नंबर लिखा हुआ था उस एरिया के। एसपी साहब को वो व्यक्ति कॉल करता है, मोनू जो ड्राइवर होता है, और एसपी साहब दूसरी बेल पर ही उसका फोन उठा लेते हैं। फोन उठाने के बाद वो हेलो करते हैं। सामने से मोनू बोलता है कि साहब, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, हो सके तो आप मेरी मदद कर दीजिए। मेरे ट्रक को इस थाने में पकड़ लिया गया है, न मेरी गलती है, न मैंने कोई एक्सीडेंट किया है, सारी गलती बस वाले की है, लेकिन फिर भी यहाँ मुझसे 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। जैसे ही रिश्वत का नाम एसपी साहब सुनते हैं तो वो कहते हैं कि तुम वहीं पर ठहरो, मैं अभी आ रहा हूँ। और एसपी साहब सिविल ड्रेस में वहां पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि जो दरोगा है वो बहुत ही बदतमीजी से उन लोगों से बात कर रहा है। उसकी सारी बातें वो सुनते हैं। तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं सर, आप इनके ट्रक को छोड़ दीजिए, इनकी तो कोई गलती भी नहीं है। तभी दरोगा कहता है कि तुम इनके बीच में आए हो, तुम्हें भी जेल में डालना है क्या, जो तुम इनके बीच में आ रहे हो? इतना सुनते हैं एसपी साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है यहाँ के एसपी कौन है? तभी वो कहते हैं, नाम बताते हैं कि हाँ, यहाँ के एसपी वो हैं। क्या तुमने उनको देखा है? तो कहते हैं नहीं, देखा तो नहीं है। तभी वो अपना आई कार्ड निकालता है और उनकी नजरों के सामने करते हैं और कहते हैं, मैं ही यहाँ का एसपी हूँ। क्या तुम मुझे कानून सिखाओगे? क्योंकि बार बार उन सबको यही कह रहे थे कि तुम लोग हमें कानून सिखाओगे, हमें पता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बात को सुनकर एसपी साहब को बहुत गुस्सा आता है। अब जो थानेदार और उसी का जो संतरी होता है, दोनों उनके कदमों में पड़ जाते हैं जो एसपी साहब है और कहते हैं, मालिक, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन जो एसपी साहब हैं वो उनकी नहीं सुनते हैं और उन दोनों को कहते हैं कि तुम अपना ट्रक जाओ लेकर चले जाओ। अब वो कुछ नहीं बोल पाते हैं और उस ट्रक ड्राइवर को वहां से भेज दिया जाता है। लेकिन एसपी साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा था। तभी वो बस वाले से बात करते हैं कि तुम्हारी गलती थी, तुमने ब्रेक क्यों नहीं लगाया, तुमने ओवर स्पीड क्यों की,
तभी बस वाला भी बार-बार माफ़ी माँगता है और माफ़ी जब माँगता है तो पुलिस वाले कहते हैं, जो एसपी साहब हैं वो कहते हैं कि को चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा यहाँ पर थोड़ा-सा जुर्माना भरा जाएगा, भरना है तुम्हें जो तुमने ओवर स्पीड की थी, बाकी तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जा रही है, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर बस वाले को भी छुड़वाया जाता है और उसके बाद अब एसपी साहब उस दरोगा को और उस संतरी को देखते हैं, जो 2 लाख रुपए की नकद माँग रहे थे ट्रक वालों से। उनसे कहते हैं कि तुम लोग रिश्वत लेते हो और सभी का नाम बर्बाद करते हो। तभी उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी सस्पेंड करवाता हूँ। तभी वो हाथ जोड़कर कदमों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। एसपी साहब को दया आ जाती है, लेकिन उन्हें सख्त निर्देश वो देते हैं, कहते हैं अगली बार तुम ऐसे करते हुए कुछ पकड़ा गए, तो तुम्हारी नौकरी से तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। ये थी कहानी मोनू और बबलू की, जो कि ट्रक ड्राइवर थे, जिन्होंने अपना दिमाग चलाकर उनको कॉल किया और अपना ट्रक छुड़वाया और यहाँ पर सबसे मेन रोल जो निभाया, एसपी साहब ने निभाया, जो रात के 12 बजे भी वो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और उन लोगों को सबक सिखाते हैं और मोनू और बबलू की मदद करते हैं। आपको कैसा लगा एसपी साहब का रोल? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।